जय हिंद। हम आपको बता दिए थे इससे पिछले वाले क्लास में प्रकाश, प्रकाशों, किरणपुंज, प्रकाश का प्रकीर्णन इत्यादि बता दिए थे। इस क्लास में हम लोग देखते हैं प्रकाश के गमन या चाल के आधार पर पदार्थ के प्रकार। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि प्रकाश के प्रकाश के प्रकाश के गमन या चाल के आधार पर पदार्थ के प्रकार ठीक है। पदार्थ के गमन या चाल के आधार पर पदार्थ के प्रकार इसमें मुख्य रूप से होता है 3। आप केमिस्ट्री में भी आप पढ़े हैं ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे जो पढ़ते हैं वो है चाल के आधार पर। ये किसमें है? तो चाल के आधार पर। तो चाल के आधार पर पदार्थ होते हैं 3 प्रकार के, जिसमें पहला है पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और एक लास्ट वाला है पारभासी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ का पहला है पारदर्शी पदार्थ। पहला है पारदर्शी पदार्थ। ठीक है, पारदर्शी पदार्थ क्या है समझिए। वैसा पदार्थ जिसमें आपको साफ साफ चीजें दिखाई देते वो है पारदर्शी पदार्थ। जैसे आप गाड़ी में बैठते हैं तो गाड़ी का जो शीशा रहता है उसमें से आपको आर पार एकदम क्लियर दिखाई दे देता है। ठीक है, वो कैसा है? पारदर्शी पदार्थ। ठीक है, कैसा है? पारदर्शी पदार्थ। जैसे सादा कांच, जिसमें कांच है वो क्या है? पारदर्शी पदार्थ है। पानी भी पारदर्शी पदार्थ है, वायु भी पारदर्शी पदार्थ माना जाता है। ठीक है, सीधा समझिए, ऐसा पारदर्शी पदार्थ जिसमें आपको हचाक से साफ साफ दिखाई दे दे वो क्या है? पारदर्शी पदार्थ। ठीक है, दूसरा है अपारदर्शी। दूसरा क्या है? अपारदर्शी अपारदर्शी पदार्थ। दूसरा है अपारदर्शी पदार्थ जिसमें आप झांकते रहिए कितना कचकचा के, लेकिन अंदर से कुछ नहीं दिखेगा, वो है अपारदर्शी पदार्थ। जैसे लकड़ी, पत्थर, कोयला, ये सब क्या है? अपारदर्शी पदार्थ। इसमें आप झांकते रह जाइएगा कुछ नहीं दिखाई देगा। इसके अगला वाला है पारभासी। क्या है? पारभासी पदार्थ। ठीक है, पारभासी पदार्थ। इसमें दिखाई तो देगा लेकिन आपको पूरा पूरा क्लियर नहीं होगा कि वही है कि उसकी सिस्टर है। ठीक है, आप देखिएगा कुछ लड़का, हम लोग छोटे थे तो देखते थे दूसरे के शीशा में। ठीक है, खिड़की उड़की लगा रहता था तो हम लोग उसमें झांक लेते हैं। ठीक है, तो आप झांकिएगा तो क्लियर पता नहीं चलेगा कि वही है कि उसकी सिस्टर है। ठीक है, तो समझ में नहीं आ रहा है कि कौन है, नहीं है, लग रहा है कि वही है। ठीक है, लेकिन कंफ्यूज रहिएगा, लग रहा है कि वही है, फिर भी लग सकता है कि वो नहीं है। ठीक है, तो जिसमें आप कंफ्यूजन हो जाते हैं, आपको दिखाई देगा लेकिन क्लियर नहीं दिखाई देगा, ये होता है पारभासी पदार्थ। ठीक है, लौकाई तो देगा लेकिन क्लियर नहीं लौकाई देगा पार्टनर। ठीक है, आपको लगेगा कि वही है कि उसकी छोटी वाली सिस्टर है, तो ऐसा लगेगा। तो कौन सा है? पारभासी पदार्थ। अब पारभासी पदार्थ कैसा? तो जैसे शीशा है ओकरा रगड़ दीजिए, पूरा शीश पत्थर से घिस घिस के रगड़ दीजिएगा, कैसा बनेगा? पारभासी।
कागज है, कागजवा पे पूरा तेल लगा के ग्राउंड मालिश कर दीजिए, कैसा बन जाएगा? वो बन जाता है पारभासी, जो उसमें दिखता है लेकिन उतना अच्छा नहीं दिखता है, हल्का हल्का दिखता है। ठीक है, तो ये है प्रकाश या गमन के आधार पर पदार्थ के प्रकार मुख्य रूप से होते हैं। ठीक है, इसमें आप नोट कर लीजिए पारदर्शी पदार्थ जिसमें साफ साफ दिखाई दे, जिसमें जिसमें साफ साफ दिखे। ठीक है, जिसमें साफ साफ दिखे। ठीक है, इसके क्या है? अपारदर्शी, जिसमें जिसमें कुछ भी ना दिखे, कुछ भी ना दिखे। ठीक है, और पारभासी का मतलब होता है जिसमें अंशतः दिखे। अंशतः का मतलब है कि हल्का फल्का। ठीक है, जिसमें जिसमें अंशतः रूप से दिखे, अंशतः अंशतः। ठीक है, ब्रैकेट पे आप लिख दिया धुंधला, धुंधला। देखिए, जिसमें आपको धुंधला दिखता है वो होता है कठोर। ठीक है, अगला है आपको पढ़ना है। ठीक है, अगला है प्रकाश का परावर्तन। अगला टॉपिक है आपका प्रकाश, प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन, प्रकाश का नियम के प्रकाश के परावर्तन वर्तन का नियम। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन का नियम। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन का नियम। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हम आप है? दो। कितने नियम? दो। कितने नियम है बाबू? दो। ठीक है, पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर या एक ही बिंदु पर होते हैं। ठीक है, और देख लीजिए, ये है बाबू आपका प्लेन मिरर, ये है प्लेन मिरर। ठीक है, आपतित किरण आने वाली किरण, और ये चली गई तो जाने वाली। ठीक है, आने वाले कौन बोलते हैं? आपतित किरण, और चली गई तो परावर्तित किरण। और यहाँ से हम लोग बीच में खींचते हैं बाबू एक अभिलंब, एक अभिलंब। ठीक है, देखिए पहला नियम यहीं से आपका मिल जाएगा, आपतित किरण, परावर्तित आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं, या कह सकते हैं कि एक ही बिंदु पर होते हैं। एक ही तल पर होते हैं या एक ही बिंदु पर होते हैं। एक ही तल पर या एक ही बिंदु पर होते हैं। ठीक है, तो पहला नियम है, पहला नियम क्या है? आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा
आपतन बिंदु पर आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा बिंदु, तल बिंदु पर होते हैं। याद हो गया? देखिए आप याद कीजिएगा तो यहाँ से यहाँ के अलावा आप फिगर में देखिएगा, ठीक है? क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में या बिंदु पर होते हैं, ठीक है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, ठीक है? तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, कोण के बराबर होता है, बराबर आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है? पहला हो गया आपतित किरण, परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। और दूसरा नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब कोण आई क्या है? ये है कोण आई, इंसिडेंस, आने वाली किरण को बोलते हैं इंसिडेंस। तो एक किरण हो गई आई और एक किरण चली गई मतलब रिफ्लेक्ट की, रिफ्लेक्ट फॉर आर फॉर रिफ्लेक्ट। तो कोण आ मतलब कि कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर हो गया कोण आर। दूसरा नियम यही है, कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर, ठीक है? कोण आई बराबर कोण आर, ठीक है? आगे चलते हैं। इसके आगे हम आपको बता देते हैं समतल दर्पण की बनावट, समतल दर्पण की बनावट, ठीक है? समतल दर्पण की बनावट, समतल दर्पण की बनावट, ठीक है? देखो अब समतल दर्पण कैसे बनाएंगे। देखिए समतल दर्पण आप कैसे बनाएंगे? कुछ नहीं करना, एकदम इजी है। देखिए आप ले लेंगे एक शीशा, क्या लेंगे? कांच। क्या लेंगे? कांच, ठीक है? कांच।
ये है आपका कांच, क्या हो गया, कांच, ठीक है। ये मिरर नहीं है, कांच मिरर में अंतर है। कांच हो गया कोई मिरर हो गया जिसमें आप अपना चेहरा वारा देखते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल मिरर, ये क्या है, कांच है। ये क्या हो गया आपका, कांच, ठीक है। अब ले लिए कांच। अब इसमें पहला काम करें, एक कांच ले लिए, इसके बाद इसके एक साइड में मान के इसके पिछवा में एक लेयर आप लगाएंगे चांदी का लेप। किसका लगाएंगे, तो ये है चांदी का लेप, चांदी का लेप लगा देंगे, का लेप, चांदी का लेप। कांच लीजिएगा, उसके पीछे में घस दीजिएगा चांदी का लेप। अब के दूसरा काम क्या करना है कि इसके पिछवा मतलब चांदी के लेप के बाद पहला पे लगा दीजिए चांदी का लेप। उसके बाद क्या करेंगे, कोई गहरा रंग, कोई गहरे रंग, गहरे रंग का पेंट, ठीक है। ज्यादातर जो आपको दिखता है तो ब्लू दिखेगा या रेड दिखता है, ठीक है। लेकिन कोई भी गहरा पेंट लगा सकते हैं। इसका काम उतना ही है कि जो चांदी का लेप लगा है ये रगड़ा के खराब ना हो, ठीक है। और इस तरह से आपका बन के तैयार हो जाता है समतल दर्पण। क्या बन जाएगा, उसके बाद बन जाता है समतल दर्पण, समतल, समतल दर्पण, ठीक है, समतल दर्पण, ठीक है। कैसे बनाना है, कांच लीजिएगा, चांदी का लेप लगा दीजिएगा, उसके बाद कोई भी गहरा रंग पीछे से लगा दीजिएगा और आपका बन जाता है, बन जाता है समतल दर्पण। समतल दर्पण बाबू आप देखे हैं कि नहीं, तो घर में सब देखे हैं, ठीक है। जो घर वाला आप आईना जो है आपका, ये है समतल दर्पण। कौन सा है, समतल दर्पण, जिसमें बाबू आप लोग सुबह सुबह तैयार होते हैं जब कोचिंग के लिए, क्लास के लिए, स्कूल के लिए, तो आप लोग उसी में तैयार होते हैं। पूरा नहाने धोने के बाद आप लोग जाते हैं आईना लेके। लड़का सब जो है, सब जो छोटका पड़ता है, ये सब बेचारा 10 रुपया में आईना रखा है। कैसा, 10 रुपया वाला आईना रख ले है सब। मेरे पास भी यही था 10 रुपया वाला आईना। 10 रुपया वाला आईना ले लिए, आप पूरा तैयार एकदम देखिएगा तो आपका इसमें एकदम सुगर सा एकदम बढ़िया एकदम बन जाएगा। लेकिन तुम लोग का नहीं बनेगा। सुगर होने के लिए सुगर बनने के लिए सुगर होना चाहिए। हम लोग दलिदर जैसे हैं तो हम लोग का दलिदरे जैसा बनता है, लेकिन लड़की लोग का अच्छा बनता है, सही है। वो सब नहा धो लेती है, तुम लोग नहाता नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपका बन जाता है समतल दर्पण, ठीक है। यूज क्या होता है, तो हमारे घर में जो आईना होता है, ये होता है सजावटी के काम में आता है, और ये समतल दर्पण होता है। और सबसे देखिए यहीं से एक सवाल आ जाएगा कि सबसे अच्छा परावर्तक सतह माना जाता है किसको, तो ये है समतल दर्पण। समतल दर्पण को सबसे अच्छा परावर्तक सतह माना जाता है। समतल दर्पण को सबसे अच्छा परावर्तक सतह माना जाता है, ठीक है।